नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 9 की, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय को गीता का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं। राजविद्या और राजगुह्य का अर्थ भगवान कहते हैं, ये ज्ञान राजविद्या है, यानी सभी विद्याओं में श्रेष्ठ। और यह राजगुह्य है, यानी सबसे गुप्त रहस्य। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान हमें सीधे भगवान से जोड़ देता है। यह कोई कठिन तपस्या या जंगल में साधना का मार्ग नहीं है, बल्कि सरल श्रद्धा और भक्ति का मार्ग है। भगवान सर्वत्र हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस पूरे संसार में व्याप्त हूँ, लेकिन फिर भी उससे अलग हूँ। मतलब, जैसे हवा हर जगह है, पर दिखती नहीं। जैसे समुद्र में लहरें हैं, पर लहरें समुद्र से अलग नहीं। वैसे ही यह सारा जगत भगवान में स्थित है, और भगवान सब में है। माया और अज्ञान भगवान बताते हैं कि जो लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं, वे अज्ञान में हैं। वे भगवान की दिव्यता को नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि वे माया के प्रभाव में हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं, वे भगवान को परम सत्य मानकर उनकी भक्ति करते हैं। सच्ची भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलतो यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात, जो भी व्यक्ति मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया, उन्हें धन, वैभव या बड़ी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और भक्ति। दिल सभी कर्म भगवान को अर्पित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, सब मुझे अर्पित करो। मतलब, अपना हर काम भगवान को समर्पित भाव से करो, तब कर्म बंधन नहीं बनेगा। जब हम अपने काम को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं, तो वही कर्म योग बन जाता है। भगवान सबके लिए समान है। भगवान कहते हैं, मैं सब में समान हूँ, न मुझे कोई प्रिय है, न अप्रिय। लेकिन जो प्रेम से उनकी भक्ति करता है, वे उनके विशेष प्रिय हो जाते हैं। यहाँ भगवान ये भी कहते हैं कि अगर कोई बड़ा पापी भी सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए, तो वह भी साधु माना जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, कोई भी व्यक्ति भक्ति से भगवान को पा सकता है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, सबको अधिकार भगवान स्पष्ट कहते हैं। जो भी मेरी शरण में आता है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या परिस्थिति का हो, वह परम गति को प्राप्त करता है। ये संदेश बहुत बड़ा है। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। अनन्य भक्ति का महत्व श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल मेरी ही भक्ति करते हैं और मुझ में मन लगाते हैं, मैं उनके योगक्षेम का भार उठाता हूँ। अर्थात, भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। दूसरे देवताओं की पूजा भगवान बताते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी अंततः मुझे ही पूजते हैं, लेकिन सही ज्ञान के बिना। इसका अर्थ यह है कि परम सत्य एक ही है, और वह है परमेश्वर। की कैप्टन अंतिम संदेश। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मन्ना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अर्थात, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे।